आप एक मिनट इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर बैठे, हम इधर से करते हैं। बैठ, उधर बैठिए, उधर। अभी लाइव करने जा रहे हैं हम। अक्सर हम अपने ओपीडी में लाइव करते हैं, और सिर्फ हमारे यहाँ के मरीजों के लिए नहीं, जो हमको बाहर सुनते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आपको स्नेक पॉइजनिंग के बारे में, कि आप कैसे बचेंगे। विस्तार से बताएंगे। पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा, कि आपको बहुत इससे लाभ मिलने वाले हैं। तो आप सब बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में ओपीडी शुरू करने वाले हैं। आप लोग इस बरसात के समय में बहुत सारे लोग, चूँकि हमारे यहाँ बारिश खूब ज़्यादा होती है, कई हमारे अलग अलग देश के हिस्सों में कम बारिश होती है, तो जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ सांप बहुत कॉमन पाया जाता है इस मौसम में, और स्नेक बाइट के केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि सांप जब काटे तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, और फिर अस्पताल में क्या करना होता है। तो आपको बता दें कि 70% जो स्नेक बाइट होता है नॉन विनोमस होता है, यानी कि पॉइजनस नहीं होता है, यानी कि वो जहरीला नहीं होता है। ठीक है। अब जब सांप काट दिया आपको कहीं भी, नॉर्मली कहाँ काटता है सांप? डिपेंडेंट पार्ट्स पे, हाथ पे काटेगा, कुछ काम कर रहे होंगे तब, या पैर पे काटेगा। जब बहुत कम, रेयरली होता है कि आप सोए होंगे तो बॉडी के किसी पार्ट को काट सकता है। उस टाइम कुछ स्नेक तो ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं करेगा, आपको लगेगा कि शायद ऐसे किसी मच्छर ने काटा हो। यदि आपने पहचान कर लिया कि सांप ने काट लिया हमको, तो उस टाइम क्या करेंगे आप? क्या सावधानी बरतेंगे आप? लेकिन ये सावधानी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये नहीं करके आप लोग क्या करते हैं कि झाड़ फूक, तंत्र मंत्र के चक्कर में अपना समय गंवा देते हैं, और दुर्भाग्यवश मौत हो जाती है। तो मौत नहीं हो, इसलिए आपको कुछ चीज़ें करनी होगी, वो मैं बताने वाला हूँ। और कभी भी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि स्नेक बाइट जो सांप काटता है उसके बाद 1 घंटे का गोल्डन आवर होता है। हर बीमारी में, जैसे हार्ट अटैक हो गया, उसका भी गोल्डन आवर होता है 3 घंटा। मतलब उस 1 घंटे में आपको इलाज शुरू करा देना है, तो मरने की संभावना कम हो जाएगी। यदि आपको हाथ पे सांप काट लिया या पैर पे सांप काट लिया, तो आपको सबसे पहला काम करना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, रेस्टलेस नहीं होना है। नहीं तो फिर क्या करेंगे? आप छटपटाएंगे, बेचैन होंगे, पसीना होगा, घबराहट होगी, आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, और जब धड़कन तेज होगी तो पूरा विष आपके पूरे शरीर में बहुत तेजी से फैलेगा। ठीक है। तो उस समय आपका समय घटेगा, आप मौत की तरफ ज़्यादा जल्दी से बढ़ेंगे। तो घबराना नहीं है, इसका इलाज संभव है, इसलिए घबराना नहीं है। काट दिया तो ये मान लीजिए कि इलाज आप करा लेंगे। पहला काम, बिल्कुल चिंता नहीं करना, एकदम रिलैक्स रहना है। यदि आसपास कोई है तो उसकी हेल्प लेनी है, या आप अकेले हों तो जिस पार्ट को काटा हो सांप ने, उसको छाती के, यानी कि हार्ट यहाँ होता है, इसके लेवल से नीचे रखना है। हाथ को ऐसे नहीं उठाना है, ठीक, या पाँव को इसके ऊपर नहीं लेके जाना है। ठीक है ना? नहीं तो विष बहुत तेज़ी से हार्ट की तरफ मूव करेगा, सर्कुलेशन तेज होगा और जहर पूरे शरीर में बहुत जल्दी फैलेगा। तो डिपेंडेंट पार्ट्स को ऊपर नहीं उठाना हार्ट के लेवल से, और जो काटा है उसको स्टेबल करना है, यानी कि इमोबिलाइज करना है। जैसे कि आपको हड्डी टूट जाती हो तो जैसे कमाची बांध देते हैं, वुडन स्टिक्स लगा देते हैं, या कोई भी ऐसा स्लैब जो आपके मूवमेंट को नहीं करने दे, उसको टाइट नहीं बांधना है। ठीक। तो क्या करना है? उस पार्ट को इमोबिलाइज कर देना है। और अंगूठी पहने हो ऐसे, यहाँ काटो तो अंगूठी को खोल देना है। चूड़ी पहनी हो, चूड़ी को हटा देना है। कुछ भी टाइट घड़ी हो, घड़ी को खोल देना है। ठीक। टाइट टी शर्ट पहने हो, कपड़े पहने हो, उसको भी खोल देना है, यानी कि उस पोर्शन को टाइट नहीं रखना है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, टाइटली बांध देते हैं,
है ना। गम आप क्या कर सकते हो, उंड का, उस घाव का बहुत ज़्यादा करेंगे तो धोएंगे, उसको पानी से साफ कर देंगे, या साबुन हो तो साबुन से साफ कर दीजिएगा, ठीक। और फिर आपके पास आसपास कोई अस्पताल हो तो रास्ते में जाने वक्त पेशेंट का पोजीशन कैसा होना चाहिए, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन किसको बोलते हैं, आपको छाती के बल ऐसे पेशेंट को लिटा देना है, छाती के बल लिटा के लेफ्ट साइड, लेफ्ट पोजीशन में आना है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कि ऐसे टाइम में पेशेंट को उल्टी होने का खतरा होता है, और जब उल्टी होगा तो सीधा का सीधा वो फेफड़े के अंदर जाएगा, एस्पिरेशन बोलते हैं, और उस पेशेंट को तुरंत मौत हो जाएगी एस्पिरेशन की वजह से, अपने उल्टी से वो मर जाएगा, ठीक। ये 3-4 चीज़ हुई, और उसको वेंटिलेशन, हवा चेहरे पे आते रहना चाहिए। और फिर आप किसी उधर नहीं भागना है, किसी लोकल अस्पताल पर नहीं दिखाना, सीधा का सीधा आप अपने शहर में सदर अस्पताल में जाइए, ठीक। या फिर बक्सर में, चूंकि मैं बक्सर से लाइव कर रहा हूँ, तो हमारे प्रताप सागर में है जहाँ पे एंटीविनोम होता है, वहाँ आप जा सकते हैं। अब वहाँ इलाज क्या होता है, सरकारी अस्पताल कहीं भी जाएंगे जहाँ सांप काटता है, तो आपने ये कर लिया, आपने उस पेशेंट को सुरक्षित कर दिया। अब जैसे अस्पताल पहुँचेंगे, अब इलाज शुरू हो जाएगा। मौत 3 कारणों से होती है, 3 इसमें जहरीला जो पदार्थ होता है सांप के अंदर, उसके विष में प्रभावित करने की क्षमता होती है। एक तो आपका पूरा बॉडी पैरालाइज होने लगता है, आपने देखा होगा शायद, झाग निकलने लगता है, दौरा जैसे आने लगता है, रेस्पिरेटरी मसल जो होता है सांस लेने की, वो पैरालाइज हो जाता है, तो सांस नहीं ले पाएगा। उसके लिए ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए होता है, उसको ऑक्सीजन देते हैं, तो उसके लिए फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, आईसीयू की सुविधा जहाँ पे हो। बीपी आपका अचानक से फॉल हो सकता है, डाउन हो जाएगा, तो आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, आईवी फ्लूइड आईसीयू में होगा। कई बार ऐसा भी सांप होता है कि आपका ब्लड नस फट जाती है अंदर में, हेमरेज होने लगता है, ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा, उस टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, यानी कि ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, वो अगेन बड़े अस्पताल में होगा, आईसीयू में, और आप ऐसे करके बच जाते हैं। और फिर उसी अस्पताल में आपको एंटीविनोम, उस जहर के अगेंस्ट में दूसरा एक एंटीटॉक्सिन होता है, वो इंजेक्ट किया जाता है और आप बच जाते हैं। वो पूरे शरीर में जो फैला होता है विष, उसको न्यूट्रलाइज करता है और ख़त्म करता है, और फिर आपको आईसीयू के सपोर्ट मिलेगा, और थोड़े टाइम बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और शायद ये आप लोग नहीं करते होंगे, जितना हम बताएं। आप लोग क्या करते होंगे, तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में समय गंवाते होंगे, और उस 100 में से, जैसा कि मैंने बताया, 70 मरीज तो वैसे भी बचने वाले हैं, क्योंकि उनको एंटीविनोम नॉन विनस सांप ने काटा है, जो जहरीला नहीं है। तो अब 70 लोग जब बचेंगे तंत्र मंत्र करा के, तो आपको क्या लगेगा कि भैया वो तो ठीक हो गई, लन सांप काटो तो बहुत बढ़िया हो जाए, इतना वो झाड़े फूके वाला वो ठीक कर, लेकिन ना, वो ठीक निखन गई, वो ठीक होना ही था उस मरीज को। आप घर पे रखते तब भी वो ठीक होता। कि हम हमेशा बीमारी को लेके गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। अधिकांश बीमारियां इसलिए बढ़ती हैं, आप इसे तकलीफ में आते हैं कि आप जागरूक नहीं हैं, आपको नहीं पता है। चाहे वो किडनी की समस्या हो, चाहे वो लीवर की समस्या हो, या फिर हार्ट की समस्या या ब्रेन की समस्या, इस सारी तकलीफ़ों से आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो बार बार आप सबके बीच में शेयर करता हूं और आप सबको जानकारी देता हूं, कि ताकि आपकी जान बहुत कीमती है। ओपीडी में आके 500 रुपया फीस कटा के हमको दिखा लेना, किसी और को दिखाना, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है आपको जागरूक रहना। कि मैं आए दिन मरीज इमरजेंसी में भर्ती रखता हूँ, देखता हूँ, और मुझको बहुत इस बात की पीड़ा होती है कि कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है आपको, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। बेवजह एंटीबायोटिक, बेवजह कुछ दवाई जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और जिसकी ज़रूरत थी वो दवाई आपको नहीं मिल रही है। तो मैं ओपीडी शुरू करूँगा अभी, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और जितने आप सभी हैं, जितना मुझे देख रहे हैं, आप सब लोग अधिक से शेयर करें, इसको देखें और लोगों तक ये पहुँचाएँ कि ये जागरूकता सब तक पहुँचे। ठीक है।